हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं एक और ईमेल को रिव्यू। और ये ईमेल आया है मुझे एक बंदे का। तो बेसिकली ये एक कॉलेज में पढ़ता है, सेकेंड ईयर में है। तो इसके साथ सिचुएशन क्या होता है कि इसके साथ एक जूनियर लड़की उसी कॉलेज में एडमिशन लेती है। वो उसी की सिटी की होती है। तो इवेंचुअली वो उसे पसंद करने लग जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि वो उसकी खूब हेल्प करता है, उसको नोट्स देता है, उसको जो भी सीनियर लोग जो भी हेल्प करते हैं, राइट, तो वो सब करता है उसके लिए। और क्या होता है कि उसका जो इमोशन है वो उसे काफ़ी पसंद करने लग जाता है, उससे साथ अट्रैक्टेड हो जाता है। फिर उसके बाद में लड़की को प्रपोज़ करने की कोशिश करता है। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रपोज़ करना एक सही तरीका नहीं होता है, आपको पहले डेट के लिए पूछना होता है। तो यही गलती इसने किया है। और ऐसे करके इसने कई गलतियाँ की है जो इस ईमेल में उसने लिख के मुझे भेजा है। तो पहले कि उसने वही गलतियाँ कर ली, फिर उसके बाद में मुझे ये ईमेल भेजा है कि उसने मेरे वीडियो जो पुराने हैं देखने के बाद उसने क्या-क्या एनालाइज़ किया कि हाँ भाई, ये सब गलतियाँ मैंने की है पहले से। तो ये ईमेल उसी को लेके हैं। तो चलिए इस ईमेल को हम पूरा पढ़ते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हितेश। तो ईमेल कुछ इस तरह से है। हेलो हितेश, यू आर ऑसम। आई हैव वॉच्ड मेनी ऑफ योर वीडियोस रिसेंटली एंड दे आर अमेजिंग, and I'm learning a lot from them. So thank you very much. Today I'm sending you this email to tell you what I have learned from you, as well as I share my story with a girl who I met few months ago. I have mentioned a bucket of mistake that I have made after watching your video, एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम योर टीचिंग। सो डेफिनेटली इसने बहुत सारी मिस्टेक कर रखी है। फिर उसने शायद किस तरह से मेरे वीडियोस उसको मिले और उसने रियलाइज़ किया कि उसने क्या क्या मिस्टेक की है, जो मैंने पहले ही अपने 10 साल पुराने वीडियो में कह चुका हूँ। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो I was very shy and introvert guy. Until 12th grade, I was focused only on my studies, scored 95 plus percentage in board exam, and got admission to the top university in India. Well, that's great. I'm basically from a very orthodox and rural background, so it took me about a year to adapt to a modern culture, dating, relationship, and other issues that comes along with that. So that's fine. आपने अपना 12th पास किया, आप कॉलेज में गए हो, डेफिनेटली बहुत सारा चेंजेस आ जाता है जब आप कॉलेजेस में जाते हो, टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हो। बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के लोग आते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत कल्चरल शॉक होता है, पर मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे वी आर लाइक वेल कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। When I came to second year, I was told that a junior from my city had taken admission to my college. Her name sounded like a boy, so I initially misunderstood and thought she was a boy. I took her phone number from the list of junior who had taken admission and contacted her. Thinking she was a boy, I talked to her about the university syllabus, exam, and books to follow. तो डेफिनेटली उसने एक ये देखा, क्या बोलते हैं, देखा कि भैया ये मेरे सिटी का कोई है। और उसने कांटेक्ट करने की कोशिश, कांटेक्ट किया। और क्योंकि उसका लड़की का नाम कुछ इस तरह से था कि वो ऐसे कुछ नाम होते हैं, राइट, जैसे किरण एक नाम होता है जो लड़की को भी सूट करता है, लड़की को भी सूट करता है। जैसे एक और होता है नाम भवानी करके, एक लड़की को भी सूट करता है, लड़की को भी सूट करता है। तो वो शायद इस कन्फ्यूजन में था। तो इनिशियली उसने सोचा कि लड़का है, कोई बंदा है, अपना ही बंदा है, तो उसकी हेल्प करते हैं करके। अब आगे क्या होता है कहानी में, देखिए। वी चैटेड 2 or 3 times over the course of a month. Then I came to know that she was actually a girl. I didn't have much experience with girl, and I have never approached a girl before. Before I met her 2 or 3 times for academic purpose, such as giving her books, notes, and then I started feeling attracted to her. Pretty obvious. पहले तो वो तुम्हारे शहर की है, फिर उसके बाद में तुमने उसको हेल्प करना चालू कर दिया, ऑब्वियसली फीलिंग्स आने लग गई उसके लिए। कहानी में आगे बढ़ते हैं। देन केम द फ्रेशर पार्टी। आई टॉक टू हर फॉर फ्यू वर्ड्स, बट देन आई चिकन आउट एंड लेफ्ट द पार्टी हाफ वे। सो बेसिकली शायद फ्रेशर पार्टी रही होगी, उसने सच धज के आई होगी, बढ़िया, उसको बहुत अट्रैक्टिव लगी होगी, वो एकदम इन्फैचुएटेड हो गया। और वो
बात नहीं कर पाया। बट दैट्स टोटली फाइन बिकॉज़ तुमने अभी तक उसको डेट के लिए नहीं पूछा और अपना जो भी इमोशन है वो एक्सप्रेस नहीं किया था हमने। तो बट भले ही उसने मेंशन किया है कि ये फर्स्ट मिस्टेक था, बट या तुम्हारा वो जो कॉन्फिडेंट था वो यहाँ पे लैक किया है यहाँ पे इसने। अब देखिए यहाँ से उसकी गलतियाँ चालू हो जाती है। ये इसने खुद ही ने इस बंदे ने खुद ही मेंशन कर रखा है। आई टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट माई फीलिंग, another big mistake, and asked them for advice. They told me to spend some time with her and then propose to her. Bad idea. तो ऑब्वियसली इसने फीलिंग्स आ गई उसको, फिर उसके बाद में वो अपने दोस्तों को बताने लग गया। फिर उसके बाद में दोस्तों ने एडवाइस किया कि तुम टाइम स्पेंड करो, उसकी हेल्प करो और फिर बाद में प्रपोज कर दो। और यही चुतियापा हम मूवी में भी देखते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती होती है कि तुम जब भी, खासकर लड़के लोग या फिर लड़कियां भी करती है कि जो भी अपना इमोशन है दे स्टार्ट शेयरिंग हियर एंड देयर। तो इवेंचुअली क्या आता है कि तुम अगर किसी को बोल देते हो कि यार आई हैव फीलिंग फॉर, तो वो बातें घूम फिर के उसी बंदी के पास पहुंच जाता है और इसकी वजह से तुम्हारा जो भी सिचुएशन होता है वो ख़राब हो जाता है, वो तुम्हारा इमेज थोड़ा ख़राब होने लग जाता है। तो दैट्स वाई आई ऑलवेज से दैट यू नीड टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट विद देम। तो दोस्तों की एडवाइस वगैरह लेना बंद करें। आई स्टार्टेड चैटिंग विथ हर एंड आस्क्ड हर टू गो होम with me during the vacation so that I could spend time with her. Another big mistake. I should have asked her directly on her date. That's correct. तुमको टाइम स्पेंड ये सब करने की जरूरत नहीं है। अट्रैक्शन में ऐसा होता है कि whether she is interested in you or not, that's it. You know, तुमको यही गलतियां कई लड़के लोग करते हैं। लाइक वो टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, वो उसकी हेल्प करने लग जाते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। इवेंचुअली क्या होता है, कुछ नहीं। तो इन सब से बचने के लिए यू नीड टू आस्क देम आउट फॉर अ डेट एट द वेरी बिगनिंग। अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो शी विल से येस, अदरवाइज मूव ऑन। I started chatting with her and asked her to go home with me during a vacation so that I can spend time with her. Another big mistake. During the 20 hours train journey, I spent good amount of time together. She told me she had heard a lot phrases about me from the batchmate because I was very helpful as senior. She also gave me many signs that I think it was a sign of attraction. तो 20 घंटा तुमने उसके साथ बिताया तो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा, उसको तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। शी जस्ट टेलिंग यू, शी जस्ट ब्लशिंग यू कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम सीनियर बहुत हेल्प करते हो। अब इसलिए लड़कियों को तो ऐसे बंदे तो चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो कुछ साइन दे रही है, लाइक हम लड़के लोग, वी गाइज आर नॉट गुड एट जजिंग वुमेन्स इंटरेस्ट कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। द बेस्ट वे टू नो वेदर शी इज इंटरेस्टेड इन यू और नॉट इज बाई आस्किंग हर आउट फॉर अ डेट। वेरी सिंपल गाइज, कीप योर डेटिंग लाइफ सिंपल, उसे कॉम्प्लिकेट मत करो। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। देन आई स्टार्टेड चैटिंग विथ हर अ लॉट एंड ओकेशनली कॉलिंग हर। वन डे आई डिसाइडेड टू प्रपोज हर, so I texted her, meet me at XYZ place. I wanted to say something. Another big mistake. तो लड़की बिल्कुल समझ चुकी है कि लाइक ये बंदा इंटरेस्टेड है और मुझे यहाँ एक खास जगह बुला रहा है, वो कुछ कहना चाहता है। हम देखते हैं ना टिपिकल मूवी में यही होता है सिचुएशन है, मुझे तुमसे कुछ एक बात कहनी है। तो वहीं पे वो समझ जाती है भैया बहुत बड़ा चुतियापा होने वाला है आज, कुछ ना कुछ कोई अपनी फीलिंग की उल्टी करने वाला है ये बंदा। अब यहाँ पे आगे कहानी में देखिए क्या होता है। इस ईमेल में लिखा हुआ है, शी अराइव्ड 2.5 आई मीन 2.5 घंटा लेट आई वो पहले तो। शी अराइव्ड 2.5 आवर्स लेट। अनदर बिग मिस्टेक, आई शुडंट हैव वेटेड दैट लॉन्ग। सो ये खुद ही कह रहा है कि मुझे इतना घंटा तो वेट नहीं करना, इतने घंटे में तो पिक्चर ही खत्म हो जाती है। एंड केम अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड who were hiding somewhere nearby and watching us from distance. I noticed them soon after. When they realized I had noticed them, they left. So obviously उसको मालूम था कि तुम उसको आज कुछ ना कुछ तो बोलने वाले हो, अपनी फीलिंग की उल्टी करने वाले हो, तो अपने फ्रेंड्स को भी लेके आई होगी साथ में, यार तू भी चल मेरे साथ, नहीं तो ये पता नहीं क्या क्या होगा। वो awkward सिचुएशन वो अवॉइड करना चाह रही, तो इसलिए वो अपनी फ्रेंड्स को भी लेके आई और 2.5 घंटा लेट आई।
तो 2.5 घंटा वेट किया उसके बाद में देखिए आगे क्या होता है। आई ट्राई टू प्रपोज हर देयर बट शी इंटरप्टेड मी एवरी टाइम आई ट्राई टू से समथिंग। इवेंचुअली आई केम बैक। सो ऑब्वियसली वो उसको मालूम था ये कुछ ना कुछ बोलने वाला है, शायद उसने वो बात होने ही नहीं दी। और वो जो प्रपोज करना चाहता था वो नहीं कर, एक्चुअली उसने प्रपोज किया ही नहीं उसको। वो भले टाइम दी होगी, उसने थोड़ा बहुत बात की होगी, पर उसने वो बोल ही नहीं पाया। तो ये हुआ सिचुएशन और कहानी वहीं पिट गई। अब आगे बढ़ते हैं ईमेल में। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज आई कंटिन्यूड चैटिंग विथ हर ऑन अ फोन इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। आफ्टर दैट शी स्टार्टेड इग्नोरिंग मी। She stopped replying to my text and called, deleted her WhatsApp account, and even switched off her phone. Now you're seeing the pattern, right? तुमने पहले तो उसकी हेल्प की, तुमने उसको बुक्स दिए, सिलेबस दिए, उसको उसके साथ टाइम स्पेंड किया, तो फिर घंटे उसके साथ बिताए, फिर तुमने उसको बुलाया भी प्रपोज करने के लिए। उसके बाद से जो जो चेंजेस आया है उसके बिहेवियर में, दैट इज एक्सपेक्टेड। अब वो समझ गई है कि तुम उसके पीछे पड़ चुके हो, तुम उसको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, और अ, उसे उसके पीछे पड़ रहे हो। तो ये ऐसी गलतियां ना करें बिल्कुल भी। लेकिन हम मूवीज़ और टीवीज़ में यही देखते हैं, राइट, कि वो बंदा एकदम हेल्पफुल होना चाहिए, वो मेरे को एकेडमिकली हेल्प करना चाहिए, वो हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए मेरे लिए। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, लड़की बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं ले रही है, वो इग्नोर कर रही है और उसके कॉल और मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। क्वाइट एक्सपेक्टेड। Then my friend advised me to forget the girl because of her behavior. Probably the best advice they gave, but I ignored their advice. How foolish I was. I would not say suggest कि उसको भूल जाओ, because तुमने अभी तक उसे डेट के लिए नहीं पूछा, तुमने नहीं बताया कि you are not interested being a friend to her, you are more interested being her in her romantically, not in a friendship way. तो यहाँ पे क्या सिचुएशन, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई विल आस्क हर आउट फॉर अ डेट डायरेक्टली। वो आए या ना आए, दैट्स टोटली डिफरेंट। आई विल आस्क हर आउट फॉर अ डेट, इफ शी इज ओके आएगी, नहीं तो अदरवाइज मूव ऑन। One day, my friend told me that she had recently gotten into a relationship with a guy, which I didn't believe. I thought they were just teasing me or lying to me. One day I asked her to come to a party as a city senior party. Another big mistake. I should have approached her as someone who was romantically interested in her. She said she would come with her friend and agreed. Big mistake. खैर कोई बात नहीं। क्योंकि ये तुम्हारी सीनियर पार्टी थी, राइट, तो मेरे ख्याल से तुम बहुत लोगों को इनवाइट करोगे, तो इससे एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता चल गया कि यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट। और वो शायद तुमने बुलाने की कोशिश की होगी, एंड शी इज रबिंग हर फ्रेंड, वी डोंट नो वेदर इट्स हर ब्रदर और बॉयफ्रेंड, एंड शी इज रबिंग दैट गाय ऑन योर फेस एंड यू आर स्टिल डूइंग द सेम थिंग। अब यहाँ पे देखिए कहानी में क्या होता है। बट शी केम विथ अ गाय whom I had heard rumor about. Then he was in a relationship with her. I was completely shocked. Like what do you expect? पहले तो तुमने अपना इतना टाइम स्पेंड किया उसके लिए, तुमने उसकी हेल्प की, उसके साथ 20 घंटे ट्रेन में बिताए, फिर उसके बाद में तुमने उसको प्रपोज करने की कोशिश की, उसको मालूम है तुम उसे पसंद करते हो 100%। एंड फिर उसके बाद में ये सब होने के बाद में भी तुम उसको पार्टी में इनवाइट कर रहे हो, एंड शी इज रबिंग अ गाय ऑन योर फेस। वेरी बैड। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आफ्टर द पार्टी आई डिसाइडेड टू फॉरगेट हर एंड never text or call her again. Next day she called me and offered to go home with me because her father was sending a car to pick her up. But I didn't accept. She called me 2 more times for the same reason, but I still didn't accept. My friend told me that since she was calling me like this, I still had a chance. I foolishly believed him. I eventually got ready to go with her, but then I realized that the reason she was calling me was not attraction. Her father had actually come himself to take her off. Okay, तो शायद उसने ओके तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हुआ है कि पार्टी के बाद
पार्टी के बाद उसे घर जाने का है। फिर उसके बाद में वो शायद उसके पिताजी, लड़की के पिताजी ने शायद कार भेजा है और वो चाहती है कि वो साथ में जाए, और पता चलता है कि बाद में कि पापा खुद ही आ गए। वेरी नाइस। वी वेंट होम टुगेदर एंड रिटर्न टुगेदर। आई वॉज सो सैड ऑन द वे। ऑब्वियसली सिचुएशन लाइक कैसे यूज हो रहा है ये बंदा, देखिए ऐसे यूज होते हैं बंदे लोग। आफ्टर दैट आई नेवर कॉल्ड और टेक्स्ट हर अगेन। तो इस बंदे को मैंने पहले ही रिप्लाई कर चुका हूँ बहुत पहले कि भैया यू शुड बी आस्किंग आउट फॉर अ डेट एंड स्टॉप इन्वेस्टिंग योर इमोशन एंड योर एनर्जी ऑन दिस पर्टिकुलर गर्ल। तो मैं जब उसको रिप्लाई कर दिया था, उसके बाद मुझे एक और रिप्लाई आया है और वहाँ पे भी उसने वही मिस्टेक की है जो मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में कहता हूँ। Hello Hitesh, thank you very much for your reply. I learned a lot from you. You are amazing. I wanted to ask for your help again. Recently, I asked a girl without mentioning a word date. I invited her for dinner and she accepted it. But at the last moment, she cancelled the date by saying that she would not come alone and would come with her brother instead. I was very surprised by her reply. I made a mistake by not mentioning a date. Yes, you did a big fucking mistake. You have to mention a date, a word date. ये डेट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अगर आप ये डेट अगर मेंशन नहीं करोगे तो इसी टाइप के चितियापे होंगे आपके साथ। लड़की आ तो जाएगी, तुम्हारे पैसे खर्च होंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, फिर बाद में पता चलेगा कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तुम्हारे साथ। तो ये कई बार हो चुका है। मेरा कि पूछा कि डेट ले चलो तो चल लेती है, कि बाद में पता चलता है कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड एंड शी ओनली हैव अ बॉयफ्रेंड और समथिंग एल्स। तो लास्ट में क्या कहता है, लास्ट टाइम जब मैं डेट वर्ड यूज़ करना चाहता था तो मुझसे हुआ ही नहीं। मैंने नर्वस होकर डिनर के लिए पूछ लिया। प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस। सो अंडरस्टैंड ऐसी कोई कुछ कैसा कॉम्प्लिकेटेड सीन नहीं है। बस यूज़ करो DAD, डेट का जो वर्ड है वो यूज़ करो और आज तक आप पर डे, और जो मिस्टेक हुई है उससे सीखो और आगे बढ़ो। तो वेल, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं मुझे daringdecoded101@gmail.com पर। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देखिए, एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। through with another email. So I have got this email from a guy. He is like a 40 years old and he happens to be liking his female co-worker, which is totally fine. But the problem is they both are married to a different person. Definitely it's not a good place to be in. So the female co-worker has been, giving him few signs here and there, and he's totally confused whether she is interested him or not. I definitely never going to suggest any person who is in committed relationship to get into a dating, because it is going to ruin your personal life. So in this email we will see how he has been like investing emotion and over analyzing her every action. Hey guys, welcome to my channel. This is Hitesh.